हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है पुणे के बिग प्रॉपर्टी स्कैम के बारे में। इस बारे में आपने मेरी एक रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखी होगी, जो कि मैंने कमेंट में भी पिन की है, डिस्क्रिप्शन में भी है और उसका थंबनेल भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे 10 से 12 ऐसी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई जो कि हिंजेवाड़ी, बानेर, चिकली और कुद्दलवाड़ी से थी। और उन सब लोगों के जो क्वेश्चंस थे और जो उनकी प्रॉब्लम थी उन्हें मैंने नोट डाउन किया, उनसे मैंने डिस्कस किया, उन्हें मैंने सोल्यूशन भी दिया और मैंने उनसे ही परमिशन ली कि क्या मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकती हूँ। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारा नाम लेके भी हाईलाइट कर सकते हो, ताकि हम तो फंस गए लेकिन दूसरों को हम फंसने से बचा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो ना हमारी बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो पे वही लोग रुकना जो कि प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेने वाले हैं, ले चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, किसी स्कैम का शिकार हो चुके हैं, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने वाले और कंफ्यूज है, या फिर कोई ऐसे डेवलपर है जो इस तरीके से इनलीगल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है। वही इस वीडियो पे रुकना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्कैम होता है ना, वो स्कैम के पीछे ना सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट फैक्टर। जब भी आप किसी पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आप छोड़ दीजिए प्रॉपर्टी के मैटर को, आप फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी मैटर में आप एक ट्रस्ट कर लेते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और आपने ट्रस्ट किया कि आपके बाजू वाले ने ये प्रोडक्ट लिया था, उसे अच्छा चल गया, तो आप भी जाके आपकी किस्मत को आजमा लेते हैं और यही आप खाते हैं धोखा। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या होता है, एक होर्डिंग लगती है कहीं भी, सबसे टेक्निक यही है, एक होर्डिंग लगती है, होर्डिंग पे लिखा होता है कि नो ईएमआई। जब तक आपको पोजीशन नहीं मिला होगा तब तक आपको ईएमआई नहीं भरना है। तो एक तो ये स्कैम होता है। दूसरा, होर्डिंग पे लिखा होता है 25,000 रुपए गुंटा में आपको जमीन मिल रही है। तीसरा, आपको लिखा होता है कि विदाउट इंटरेस्ट, ये मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई? क्या उनको फायदा है? इतनी भलाई उनको क्यों देना है? तो ये चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। तो डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। तो इस तरीके से होर्डिंग लगी होती है। अगर आप देखेंगे, आप कोंडवा जाइए, येवलेवाड़ी जाइए, आप उंदरी, पिसोली, हांडेवाड़ी, हड़पसर, वानोरी, कुद्दलवाड़ी, चिकली, जितने एरियाज के मैं नाम ले रही हूँ, बानेर हो गया, हिंजेवाड़ी तो बूम पे है अभी। अभी आप देखेंगे तो हिंजेवाड़ी की एक रिसेंटली न्यूज है 25 मई की, जिसमें एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें एक फीमेल भी है का स्कैम हुआ है ये, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। 2017 से ऐसा एक होर्डिंग लगा, होर्डिंग लेके लोगों ने जमीन देख ली है, बहुत अच्छा लगा उनको, पूरा ब्लू प्रिंट पे बता दिए सपनों का महल। सपनों का महल रजिस्टर हो गया, बुक हो गया, पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद मालूम पड़ा कि ये फेज, वो फेज, फिर वो भी इशू नहीं हो रहा है, ये बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने हाथ पैर मारना चालू किया, उनमें से देखिए, हमेशा ना कुछ लोग बहुत विजिलेंट होते हैं, कुछ लोग हमेशा अपने आस पास में आंख खुली रखते हैं। जैसे कि मैं हर वक्त अपने आस पास, जब भी मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं बैठी हूँ, इवन तो अपने घर के आसपास ध्यान देते हैं, कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई की जरूरत है, कहाँ कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है, कोई इलीगल हो रहा है, कहीं किसी पे अत्याचार हो रहा है। तो इन चीजों के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। इन्हें कहते हैं विजिलेंट, कुछ लोग इन्हें कहते हैं विसल ब्लोअर। इसके चलते ना कुछ लोगों ने जाकर ना डायरेक्टली खुद ही 7/12 चेक किया, खुद वो लोग हवेली गए, पीएमसी रजिस्टर ऑफिस गए, जाकर के उन्होंने पूरा इसका इंक्वायरी निकाला और उन्हें मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये जमीन तो बिल्डिंग बनाने लायक ही नहीं है। इस बिल्डिंग पे तो, इस जमीन पे तो बिल्डिंग ही नहीं बन सकती है, ये जमीन पे तो अप्रूवल ही नहीं आया है। अगर बिल्डिंग बन भी गई तो इसका एनओसी, ओसी, सीसी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तब उन लोगों ने भागदौड़ चालू की। उन लोगों ने पहले जिस एजेंट के थ्रू जमीन बुक की थी उस एजेंट को ढूंढा, एजेंट लापता। डेवलपर को कांटेक्ट किया, डेवलपर फोन नहीं उठा रहा है। उन लोगों ने जितने भी सेल्स पर्सन थे उन्हें कांटेक्ट किए, सेल्स पर्सन ने उस सेल्स प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, अब वो लोग दूसरे सेल्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। फिर उसमें एक लेडी भी थी, वो लेडी उनका ट्रस्ट गेन करती थी उन लोगों का, उनकी वाइफ्स का। उसको ढूंढा, कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन लोगों ने हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी। देखिए, एफआईआर सोल्यूशन नहीं है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है, अब क्या होगा, वो डेवलपर बिल्डर जाएंगे, बेल ले लेंगे, या बेल नहीं मिलेगी इंटरवेंशन देंगे। बट इसके पीछे आपका एक लीगल हैरेसमेंट हुआ, आपको एडवोकेट करना पड़ रहा है, आपको इंटरवेंशन डालना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, आपके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अभी हमने चिकली रिवर साइड का देखा था, कई करोड़ों का स्कैम हुआ। लड़ रहे लेकिन प्रॉपर नहीं लड़ रहे, प्रॉपर लड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसी जगहों में ना बिल्डर अपने आदमी घुसा के रखते हैं, जो हमेशा आपको मिसगाइड करेंगे, आपकी दिशा भूल करेंगे। कभी भी आपको वो लोग लड़ने नहीं देंगे प्रॉपर वे में, आपको कंफ्यूज 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 रखेंगे।
तो इस तरीके से चला। अब ये हो गया इतना बड़ा फ्रॉड। कहाँ लोग 3 BHK 4 BHK लेने वाले थे। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो बुक है ना, रिच डैड पुअर डैड, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने उसे पढ़ा है, लॉकडाउन में पढ़ा था मैंने। तो रिच डैड पुअर डैड का ना फुल्ली कॉन्सेप्ट था ना, वो रियल स्टेट पे था। मतलब आपके पास अगर पैसे हैं ना, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट होती है ऑब्वियसली। अभी मेरे इस ऑफिस में आप देख लीजिए, एसेट क्या है मेरे लिए? एसेट मेरा ये टैब है, क्योंकि इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा लैपटॉप है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा मोबाइल है, मेरा कैमरा है जो कि रिकॉर्डिंग करता है। तो ये मेरे लिए एसेट्स है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है। इनमें मैं लाखों भी खर्चा करूं तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी मेरे लिए कब होंगे? जब जो चीजें मेरे पास रखी है और वो मुझे उनका कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट में इन्हीं चीजों का फायदा उठा के डेवलपर, बिल्डर, फ्रॉडस्टर आपके पैसे को लूट रहे। और आप लोग सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे आप लोग कैसे पैसे दे देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो अगर किसी को 1000 रुपए भी देने हो तो 10 बार उसको पूछती हूँ, उसे 1 रुपीज ट्रांसफर करके मालूम करती हूँ कि भैया तुझे गया ना पैसा, कोई फ्रॉड तो नहीं है ना। मुझे भी जो लोग पेमेंट करते हैं, जो लोग भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो सुन रहे होंगे। तो मैं पहले उनसे स्क्रीनशॉट लेती हूँ कि आप पहले मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। जब तक मेरे ऑफिस से स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होता है, मुझे दिखाया नहीं जाता है, अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भी स्कैम होता है। आपने बोला आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट आया ही नहीं और आप भेज दी। तो हम वेरीफाई करते हैं, हमारे पास एंट्री होती है हर चीज़ की। तो अगर आप इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, आप किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं या आपके फ्रेंड के बोलने में आप पैसे दे रहे, बाद में आपका फ्रेंड तो नहीं आने वाला है आपको बचाने। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आज उस बारे में हम वीडियो समझेंगे। सबसे पहले इतना जो ज्ञान मैंने आपको दिया ना, वो ज्ञान इसलिए दिया कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी जेब भरी है पैसों से, तो उसे इस तरीके से लोगों पे लुटाइए मत। मेरे पास कई लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं मैंने 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया अपने फ्रेंड को दिया। जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो वो, अब मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट उनके बदन पे कपड़े 1000 रुपए के भी नहीं होते। 1.5 करोड़ कैसे दिया? मैं उनको पूछती हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि आपने 1.5 करोड़ कहाँ से दिया? तो वो बोलते हैं मैडम मैंने लोन लिया, मैंने सोना गिरवी रखा, मैंने बीवी के जेवर गिरवी रखा, मैंने घर गिरवी रखा। मतलब ये सब गिरवी रख के मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त पे ना मुझे बहुत भरोसा है। वो मुझे इस 1 करोड़ 1.5 करोड़ का ना 4 करोड़ रुपए देगा 1 साल में। होता क्या है, वो तो छोड़ो 4 करोड़, वो 1.5 करोड़ भी नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको भागना पड़ता है। और फिर आप आते हैं एडवोकेट के पास, और फिर आप आके एडवोकेट को बोलते हैं आप पैसे मत लीजिए, आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए, फिर जब मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको दूंगा। तो इन चीज़ों से बचने का रास्ता ये है, सबसे पहले तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट छोड़ दीजिए। आप जो ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट ही आपको लेके डूबता है। जब भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो होर्डिंग बोर्डिंग देखकर बिल्कुल प्रॉपर्टी मत लीजिए। दूसरा, जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर पेपर देखिए। पेपर के अंदर कितने गुंटा में, कितने एकड़ में जमीन बन रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 35 एकड़ के अंदर अगर जमीन बनती है आपकी, 35 एकड़ के अंदर ही आपके प्लॉट्स बन रहे हैं, तो वो प्लॉट पे आपको जाके पहले तो 7/12 निकालना है। 7/12 में कितने लोगों का नाम है, उसमें कितने लोगों का फेरफार है, खरीदी खत किसके नाम पर है, ये जो बिल्डर डेवलपर ने जमीन लिया है वो किन लोगों से लिया है, वो जो लोग है क्या वो लोग असली मालिक है या उनके पहले कोई और मालिक थे। ये सारे पेपर पहले मांगिए ना बिल्डर से। पहले पेमेंट क्यों करते हैं आप पहले बिल्डर से पेपर मांगिए कि पहले मुझे सारे पेपर दो, ये पेपर मैं अपने एडवोकेट को दिखाऊंगा, मैं इस पे फुल्ली वेरीफाइड करूंगा, उसके बाद ही मैं प्रॉपर्टी लूंगा। उस प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में उस पर आरटीआई फाइल कीजिए कि इस प्रॉपर्टी पे कितने ओनर है, क्या है। आपको आरटीआई का रिप्लाई 30 डेज के अंदर मिल जाता है, इजीली है। 30 दिन रुकिए, फिर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसी के अकाउंट में दीजिए। एग्जाम्पल, आप दे रहे हैं सपोज एबीसी बिल्डर को पैसे, आप एबीसी बिल्डर के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन आपकी बात हुई है XYZ से। कल को आपका जब स्कैम होगा तो XYZ बोलेगा आपने मुझे पैसे नहीं दिए, एबीसी बोलेगा मैंने आपसे बात नहीं किया था, आपने पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए दिए। ये लोग आपको राउंड एंड राउंड सर्कल सर्कल घुमाते रहेंगे। तो इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि होर्डिंग बोर्डिंग के थ्रू, रिक्शा पे लगे हुए बैनर के थ्रू, किसी फ्रेंड के बोले हुए थ्रू, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बोलने से आप बिल्कुल भी प्रॉपर्टी मत लीजिए। मैं खुद लॉकडाउन में एक प्रॉपर्टी देखने गई थी उर्ली देवाची कंचन में। मुझे फेसबुक पर मैसेज मिला था, मैंने उनको पिन किया, मैंने उनको मैसेज किया कि आप मुझे प्रॉपर्टी देखना है। उन्होंने मुझे बोला कि 4 लाख में एक ज़मीन मिल रही है। मैं, मेरे हस्बैंड पहले उस ज़मीन पे गए उस बंदे को बिना बताए। हमने उनसे एड्रेस ले लिया, उनसे टाइम बुक किया, उनको बोला हम कल आएंगे प्रॉपर्टी देखने, और हम आज ही उस प्रॉपर्टी पे पहुंच गए। पहुंच के हमने पहले पूरा सर्वे किया, क्योंकि क्या होता है
अगर मैं उनके साथ जाती तो वो मुझे वही दिखाते जो उनको दिखाना है, मैं उनके नज़रिए से उस ज़मीन को देखती। मैं मेरे हस्बैंड गए तो हमने देखा कि रास्ते में कैनल है, कैनल के ऊपर से हमको जाना पड़ रहा है। फ्यूचर प्लान कैनल का क्या है हमें पता नहीं, कैनल को कोई बुझा नहीं सकता है। हमने पहला पॉइंट वो नोट डाउन किया। दूसरा हमने देखा कि वहाँ पर ज़मीन तो बहुत है, बट 2 से 3 बंगलो बंधे हुए हैं, और वो बंगलो भी किसके बंधे हुए हैं, जो गाँव वाले हैं। मैंने आस-पास में पूछने को कोशिश की, लेकिन कुछ पूछने नहीं मिला। ना ही उस जगह पे कोई वॉचमैन था, ना ही कोई डेवलपर बिल्डर का कोई होर्डिंग बोर्डिंग था। हमारी जो जगह थी, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। वो शॉक हो गया। मैंने बोला आप मुझे जगह बताइए कि कौन-सा हिस्सा है। वो बंदा मुझे प्रॉपर बता भी नहीं पा रहा है। सपोज़ ये पूरी ज़मीन है, वो बता भी नहीं पा रहा है कि कौन-सा हिस्सा है। जब उसे लगा कि हम स्मार्ट है और हम इन चीज़ों को जान गए, तब वो बोलता है कि नहीं मैडम मैं कल आऊँगा तो बताऊँगा। हमने वहाँ पूरी इंक्वायरी की, वहाँ के फ़ोटोज़ लिए, सब लिए। आजू-बाजू इंक्वायरी के बाद में वो बंदे ने हमें कॉल ही नहीं किया। ना ही वो हमें दोबारा मिला, ना वो हमें उस जगह पे लेके गया। क्यों? उसे पता था कि वो हमें इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो आपको थोड़ी-सी स्मार्टनेस दिखानी है। स्मार्ट नहीं भी है ना, नॉलेज नहीं भी है ना, तो भी आपको बताना है कि आपको बहुत नॉलेज है। उन जगहों पे सीक्रेटली जाके इंक्वायरी कीजिए। आई होप आपको मेरी डिटेल वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई ऐसे प्रॉब्लम है, इश्यू है प्रॉपर्टी के रिलेवेंट, और जिसे आप 1 टू 1 डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, मेरा भी नंबर दिया हुआ है, मेरे ऑफिस के भी नंबर दिया हुआ है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके प्रॉपरली अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफिस में आके मिल सकते हैं। पुणे से नहीं है तो आप फ़ोन पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके 1 टू 1 डिस्कशन कर सकते हैं। 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है आपका मेरा बात करने का। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरीके के स्कैम में फँसे हैं, और या फिर फँसने वाले हैं, या आपका कोई दोस्त फँसा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए। हो सकता है कि उनकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए फ्रॉड को एक्सपोज़ करने के साथ।